this video, we will practice MCQ's question related to the Fourier series of the function. This is the second video in this series. In the previous video, we discussed several questions based on the Fourier series, focusing on the even and odd functions. We observed that many questions could be solved directly if you understand the concept of even and odd. But in this video, we will tackle multiple questions with a slight higher difficult levels compared to the previous one. So these questions require us to find the Fourier series coefficient such as Fourier sine series or the cosine coefficient. So let's begin with that. Firstly, take a recap of the Fourier series formula. तो इस केस में हमारे पास तीन टर्म्स होती हैं. पहली टर्म क्या है? ए नॉट बाई टू, दैट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट. तो इसमें ए नॉट बाई टू एंटायर को हम कहते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट. नेक्स्ट टर्म हमारा समेशन है, दैट इज ए एन इंटू कॉस. इसका नेक्स्ट टर्म भी हमारा समेशन है, दैट इज बी एन इंटू साइन. इस टर्म को हमने याद किया था कोड वर्ड ए सी, वेयर ए स्टैंड फॉर द ए एन एंड सी स्टैंड फॉर द कॉस. तो ऑटोमेटिकली बी एन के साथ क्या है? साइन. तो ये जो ए नॉट ए एन बी एन है, इसको हम कहते हैं आइलर कॉफिशिएंट और द फूरियर कॉफिशिएंट, जिनको हम इस फॉर्म से कैलकुलेट करते हैं. ये बेसिकली है क्या? इंटीग्रेशन है. पहले ए नॉट में क्या आता है? सिर्फ फंक्शन. सेकेंड ए एन में क्या आता है? फंक्शन के साथ कॉस. बी एन में क्या आता है? फंक्शन के साथ साइन. साथ में एक एडिशनल टर्म है, दैट इज 2 बाई बी माइनस ए. अब b माइनस ए क्या है? लेंथ ऑफ द इंटरवल, दैट इज हियर इंटरवल इज a to b. इसी में हमने कवर किया था कि अगर फंक्शन इवन है तो उस केस में bn 0 होगा, और इसको याद रखने का तरीका था हमारा be. bn 0 व्हेन फंक्शन इज इवन. अदरवाइज अगर फंक्शन इवन नहीं है, मीन्स ऑड है, तो उस केस में a नॉट a n दोनों 0 हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोरियर कोफिशिएंट b1. तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटरवल देखना है ऑलवेज. तो इंटरवल क्या है? दैट इज फ्रॉम माइनस पाई टू जीरो, जीरो टू पाई. ओवरऑल इंटरवल क्या है? माइनस पाई टू पाई. तो ये हमारी वैल्यू है ए की, दिस इज बी. रिक्वायरमेंट क्या है? b1. b1 कहाँ से आता है? bn से. अब माइंड में ये भी आ रहा होगा कि अगर सिमेट्रिक इंटरवल है, क्या ये इवन है या ऑड है? नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है. क्यों है? बिकॉज यहाँ पे फंक्शन ही डिफरेंट है. तो ये फंक्शन कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता वाई एक्सेस के एज वेल एज ओरिजिन. तो सिंपल हमें bn यहाँ पे कैलकुलेट करना है. bn का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 2 बाई लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या है इसकी? b माइनस ए, दैट इज पाई माइनस माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज 2 पाई. इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई ऑफ द फंक्शन इनटू साइन 2 पाई, that is a period, into n into x by length of the interval 2 pi. This 2 is get cancelled with the 2. This is equal to 1 by pi integration from pi minus pi to pi of the function sine of 2 pi is get cancelled, remaining term is n into x dx. अब यहाँ पे हमें सिर्फ bn चाहिए, हमें टोटल bn नहीं चाहिए. तो अगर हमें मल्टीपल कोफिशिएंट चाहिए तो हम टोटल bn निकालेंगे. यहाँ पे सिर्फ p1 चाहिए, तो यहाँ n की वैल्यू ऑफ 1 पुट करके एवेल्युएट कर सकते हैं. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ bn. तो b1 क्या बनेगा? दिस इज 1 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई ऑफ द फंक्शन इनटू साइन ऑफ x dx. We have substituted n as 1. अब यहाँ पे फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है. वन इज फ्रॉम माइनस पाई टू जीरो, सेकेंड इज जीरो टू पाई. माइनस पाई टू जीरो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0. जीरो टू पाई फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1. तो अगर हम जीरो की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जीरो ही आएगी.
तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है 0 to 1 with function value 1. So we can write this as 1 by pi integration from 0 to pi. Function क्या है? 1 sine of x dx. This is equal to 1 by pi integration of sine s, that is a cos of x with the negative sign. Limits from 0 to pi. This is further is equal to, take minus outside, minus 1 by pi, substitute upper limit cos pi minus cos of 0. अब cos pi कितना होता है? That is equal to minus 1 and cos 0 कितना है? 1. So this is equal to minus 2 by pi into minus 1, that is equal to 2 by pi. Next question is Fourier coefficient a naught of this function in the interval 0 to 2 pi. तो हमें सिर्फ a naught की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो a naught क्या है? That is equal to 2 by 2 pi because length of the interval is 2 pi. Integration from 0 to 2 pi of the function with respect to the variable. This is equal to 1 by pi integration of the function e raised to power minus x with respect to x. This is equal to 1 by pi. What is the integration of e raised to power minus x? That is e raised to power minus x divided by minus 1. Limits क्या है? 0 to 2 pi. This is equal to 1 by pi upper limit minus lower limit, e raised to power minus 2 pi minus e raised to power minus 0, and this negative sign is outside. Minus 1 by pi e raised to power minus 2 pi minus e raised to power 0 is 1. This is further is equal to 1 by pi negative of e raised to power minus 2 pi plus 1, and this term is available in the option B. Next question is, if the function is x sin x on the interval 0 to 2 pi and let fx is equal to this be its Fourier series expansion, then what is the value of a naught? तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन गिवन है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है क्या इसमें a नॉट बाई 2 फॉर्म है. अगर है तो हम डायरेक्ट फॉर्म लिख सकते हैं जो अब तक हमने लर्न किया है. दैट इज a नॉट इज इक्वल टू 2 by b minus a integration from a to b of the function fx dx. This is equal to 2 by b minus a is 2 pi integration from 0 to 2 pi of the function x sin of x dx. Now इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आइलेट से. आइलेट के लिए हमें फर्स्ट फंक्शन चूज करना है, सेकंड फंक्शन चूज करना है. तो आइलेट में a stands for the algebraic, that is a polynomial. T stands for the trigonometric. It means x is a first function and sine is a second function. In case anyone feels unsure how to apply the Eilert rule for the integration or how to find the values of cos 2n pi, sin 2n pi, I suggest to watch one foundation video regarding the Fourier series. The link is given in the description and the name of that video is Foundation of the Fourier series. Now apply the Eilert. According to the Eilert, we can write this as 1 by pi first function as it is, integration of sin is minus cos of x minus derivative of x is 1, integration of minus cos x is minus sin of x, derivative of 1 is 0, so there is no need to take the next term. Limit from 0 to 2 pi. This is equal to 1 by pi. यहाँ पे आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है, कौन सी टर्म अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पे जीरो हो रही है, तो हम डायरेक्टली मेक इट एज अ जीरो. यहाँ पे जैसे ही आप 2 पाई पुट करोगे तो साइन 2 पाई इज 0. व्हेन यू पुट 0 साइन 0 0, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमेशा 0 होगा.
So there's no need to take this one. Now substitute upper limit and lower limit only in this case. That is 2 pi, I have taken negative sign outside, cos of 2 pi minus lower limit 0, the function value is 0. This is equal to minus 1 by pi 2 pi into cos 2 pi is 1. This is equal to minus 2. So hence answer is C option. Next question is, if function is equal to this defined on the interval 0 to pi, then what is the value of bn? तो सिंपली यहाँ पे फोरियर सीरीज फॉर्म गिवन है जहाँ पे ए नॉट एंड ए एन दोनों जीरो है. हमें सिर्फ बी एन की एक्सप्रेशन ढूंढनी है कि कौन सी सही है. इवन यहाँ पे साइन एन एक्स है तो इट मीन्स इंटीग्रेशन में भी साइन एन एक्स आएगा बी एन में. सो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे कॉस है. बी एन क्या होता है? बी एन इज इक्वल टू 2 बाई लेंथ ऑफ द इंटरवल दैट इज पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ द फंक्शन और साथ में क्या आएगा? साइन ऑफ n इंटू एक्स डी एक्स. तो दैट इज ऑप्शन सी. ए क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ये जो फैक्टर है 2 बाई पाई वो मिसिंग है. हेंस ए इज इनकरेक्ट एंड सी इज करेक्ट. Next question is, if the function is equal to this, then in the Fourier series of this interval, what is the value of an? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो फंक्शन है सिंपल फॉर्मेट 1 बाई 2 पाई माइनस एक्स. हमारे माइंड में क्या आएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 2 बाई लेंथ ऑफ द इंटरवल 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ द फंक्शन an के साथ क्या आता है? cos 2 पाई n इंटू एक्स डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द इंटरवल 2 पाई. अब फंक्शन क्या है? 1 बाई 2 पाई माइनस एक्स. माइंड में आएगा क्या ये इवन है या ऑड है? तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरवल सिमेट्रिक नहीं है. सेकेंडली ये फंक्शन इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है. तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इसको कैलकुलेट करने का. दिस इज इक्वल टू 1 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई. फंक्शन इज 1 बाय 2 पाई माइनस एक्स cos of nx dx. अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे? दैट इज यूजिंग आइलेट. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन. वी हैव 1 by 2 pi as it is, first function as it is, integration of cos is sin nx by n, then minus derivative of the first term क्या है? minus 1, integration of sin nx by n. तो एक n as it is, जब आप sin के इंटीग्रेशन लोगे that is minus cos nx by n, तो यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर आएगा. Then take the derivative of minus 1 that is 0. तो next term हम नहीं लेंगे. Limits are 0 to 2 pi. Now हमें ये ऑब्जर्व करना है लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले क्या कोई टर्म यहाँ पे 0 हो रही है अपर लिमिट पे भी एज वेल एज अ लोअर लिमिट पे? यस, दैट इज साइन. क्यों? क्योंकि साइन 2n pi. When you put x is equal to 2 pi, we have sin 2n pi. This is equal to 0. लोअर लिमिट साइन 0 अगेन 0. लेकिन cos 2n पाई 0 नहीं है, cos 0 0 नहीं है. तो हम इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे एंड यहाँ पे 3 नेगेटिव साइंस है. इट मीन्स दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 पाई आउटसाइड cos nx बाई n स्क्वायर लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई. नाउ सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. वी हैव दिस फॉर्म. Now cos 2n pi is equal to what? That is equal to minus 1 raised to power 2n. अब minus 1 raised to power 2n means 1 minus cos of 0 that is again 1. 1 minus 1 0. So it means in this case the value of an is 0. Next question is, if the function is this from the interval 0 to 2, then what is the value of bn?
तो इस केस में सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है इंटरवल। इंटरवल क्या है? 0 to 2। सिमेट्रिक इंटरवल नहीं है, इट मीन्स हम इवन एंड ऑड कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। इट मीन्स हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। bn का फॉर्मूला इस केस में क्या आएगा? दिस इज 2 by लेंथ ऑफ द इंटरवल, दैट इज 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ऑफ द फंक्शन इनटू sin 2 and pi x by लेंथ ऑफ द इंटरवल 2। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। टर्म क्या बचेगी? 0 to 2 पाई माइनस एक्स बाई 2 साइन एंड पाई एक्स। इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन यूजिंग आईलेट। सो लेट्स अप्लाई दैट। तो इन दिस केस आई हैव टेकन 1/2 आउटसाइड बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म थी। देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पाई माइनस एक्स, integration of sin n pi x is minus cos n pi x by n pi, minus derivative of the first term is minus 1, integration of this term, this negative sign as it is, n pi as it is, integration of cos is sin divided by n pi, that will get converted into square form. Then derivative of minus 1 is 0. So there is no need to take the next term. Limits क्या है? 0 to 2. Now substitute upper limit and lower limit and check it. कोई term 0 तो नहीं हो रही, तो जब आप यहाँ पे put करोगे x की वैल्यू 2, that is 2n pi x, तो cos of 2n pi x क्या आएगा? This is equal to minus 1 raised to power 2n. दिस इज इक्वल टू 1। तो ये टर्म तो जीरो नहीं है अपर लिमिट में, इवन लोअर लिमिट पे भी जीरो नहीं है। नेक्स्ट टर्म, जब x की वैल्यू 2 पुट की तो साइन 2n पाई 0, साइन 0 0। तो ये टर्म अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट पे जीरो है, तो मीन्स एंटायर टर्म नेक्स्ट स्टेप में जीरो आएगी। हमारे पास सिर्फ फंक्शन बचेगा 1/2 नेगेटिव साइन n pi, this pi minus x cos n pi x. Now substitute upper limit and lower limit for the x. When you take x is equal to 2, we have this form. When you take x is equal to 0, we have this form. Simplify this, that is already calculated 1. Cos 0, 1. We have this form. Now simplify this further. This pi is get cancelled with this pi. Minus minus is plus 2 by 2n pi, that is equal to 1 by n pi. Hence option A is correct. Next question is the value of a0 in the Fourier series of this function from the interval 0 to 2 pi. अब इस केस में हमारे पास इंटरवल सिमेट्रिक नहीं है, तो हम इवन ऑड पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इवेल्युएट करेंगे a0 की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2 बाई length of the interval, that is 2 pi, integration from 0 to 2 pi of the function fx, that is x square dx. This is equal to 1 by pi, integration of x square is x cube by 3, limit for x is 0 to 2 pi, that is equal to 1 by 3 pi outside, upper limit is 8 pi cube minus lower limit is 0. This is equal to 8 pi cube by 3 pi. This is equal to 8 by 3 pi square. Hence option D is correct. Next question is which of the following function is odd? तो अगर मैं लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करूं, क्या ये फंक्शन ऑड है? कैसे चेक करते थे? f ऑफ माइनस एक्स से स्टार्ट करते थे, रिप्लेस x विद नेगेटिव ऑफ x, माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो ये टर्म पॉजिटिव है, दैट इज एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स इज कॉस ऑफ एक्स। तो एज इट इज हमें फंक्शन मिल गया, इट मीन्स दिस इज नॉट अ ऑड, बेसिकली इट इज अ इवन। तो डी ऑप्शन इज डिस्कार्डेड। सी ऑप्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, दिस इज इक्वल टू
Negative negative is a positive x. Sine of minus x is minus sin x. क्या ये सेम फंक्शन है? Yes, because negative x into sin x. So it means it is again a even function, not a odd. Next is cos of minus x. फंक्शन में अगर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स. क्या ये सेम फंक्शन है? सेकेंडली, क्या ये नेगेटिव ऑफ दिस फंक्शन है? नो. बेसिकली हम इसको इसी फॉर्मेट में वापस लिख सकते हैं, दैट इज कॉस ऑफ माइनस एक्स. इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता. अल्टीमेटली दिस इज अ इवन फंक्शन. सो हेंस बी इज डिस्कार्डेड. ऑप्शन ए है. तो अगर आप ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करो, क्या सच में ये ऑड है? फंक्शन में क्या करेंगे? माइनस ऑफ एक्स. तो साइन ऑफ माइनस इंटू माइनस एक्स. तो हमें सेम फॉर्म चाहिए. माइनस एक एक्स तो एज इट इज रहे, एक नेगेटिव को हम बाहर ले सकते हैं. तो ओरिजिनल फंक्शन भी मिल गया, विद नेगेटिव साइन आया, तो इट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था. डू नॉट डायरेक्टली टेक दिस नेगेटिव साइन आउटसाइड, बिकॉज ये ओरिजिनल फंक्शन है. पॉइंट है क्या, x को जब आप माइनस एक्स में रिप्लेस करते हो तो सेम इस फॉर्मेट में फंक्शन बनता है with the negative sign or a not. Next question is, if the integral from minus a to a of the function is equal to twice of 0 to a integral of the function, then function is even, odd, neither even nor odd. तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है इवन ऑड फंक्शन की. वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर फंक्शन इवन है, इवन फंक्शन में इस टाइप का फंक्शन बनेगा, मींस इट इज अ सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस. तो अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, जितना फंक्शन राइट साइड पे है उतना ही फंक्शन आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मींस एरिया. तो अगर आप कर्व के अंडर एरिया निकालोगे यूजिंग इंटीग्रेशन, तो जितना एरिया आपका राइट साइड पे है उतना ही एरिया आपका लेफ्ट साइड पे आएगा. तो रेदर देन कैलकुलेटिंग एरिया फ्रॉम माइनस ए टू ए, आप ये कर सकते हो, आप एरिया निकालो फ्रॉम 0 टू ए, देन मल्टीप्लाई बाय 2. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया फॉर द इवन फंक्शन. इट मीन्स यहाँ पे जो लिखा है माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, दैट इज इवेल्युएटेड ट्वाइस ऑफ 0 टू ए इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन. ये तभी पॉसिबल है अगर फंक्शन इवन है. तो आंसर इन दिस केस इज बी. बट अगर फंक्शन ऑड होता तो उस केस में ये जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है? दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन. तो जितना एरिया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा उतना ही एरिया आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ. टोटल सम करोगे दैट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the function is x square, interval is minus 2 to 2, what is the Euler coefficient En in this case? फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है? सिमेट्रिक इंटरवल पे. फंक्शन कैसा है? इवन है. अगर फंक्शन इवन होता है, कौन सी टर्म जीरो होती है? दैट इज bn, नॉट an. इट मीन हमें यहाँ पे an कैलकुलेट करना है. an को कैलकुलेट करने से पहले इवेल्युएट लेंथ ऑफ द इंटरवल. लेंथ ऑफ द इंटरवल कितनी है? 4. So an is equal to 2 by length of the interval, integration from minus 2 to 2 of this function cos 2n pi x by length of the interval, that is 4. This is equal to 1 by 2, integration from minus 2 to 2, function is x square, and this is equal to cos n pi x by 2. अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आइलेट. So this is the first function and this is the second function. So आइलेट कैसे लगता है? First function as it is, integration of this term that is equal to sin n pi x by 2 divided by n pi by 2. तो यहाँ से ये 2 किसी के साथ कैंसिल मत करना, बिकॉज ये इसके एंगल में है. सिंपली आप इस फॉर्म को एज इट इज रखना.
Then negative of derivative of x square is 2x. Then take the integration of this entire term. तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन की क्या आएगी, माइनस कॉस डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ऑलरेडी एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे है, हेंस वी हैव पावर 2. Then take the derivative of this term. Derivative is 2, so the next term is a positive of 2. Take the integration of this term, negative as it is, the square term as it is. Cos की integration, that is a sine divided by coefficient of x, that's why there is a q. Now observe करो, कोई term upper limit पे as well as a lower limit पे 0 है. Let's check it for the sine first. So sine n pi x by 2 at upper limit when x is equal to 2. तो ये क्या बना, sine of n pi, because 2 is get cancelled with 2, sin n pi क्या होता है, 0. Similarly for x is equal to -2, ये टर्म क्या बनेगी, साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ n pi. साइन n pi 0 है, साइन माइनस n pi भी 0 है. इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म 0, इवन ये टर्म 0 एट अपर लिमिट एज वेल एज अ लोअर लिमिट. cos n pi x by 2, क्या ये 0 है अपर लिमिट में. जब आप यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 इज गेट कैंसिल विद 2, तो cos n pi. अब cos n pi क्या होता है, cos of n pi इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n. तो ये टर्म 0 नहीं है, इट मीन्स वी विल टेक दिस टर्म इन द नेक्स्ट स्टेप. तो ये क्या बना, 1/2, दिस 2, नेगेटिव नेगेटिव इज अ पॉजिटिव, एंड इस टर्म को हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, दैट इज 2/n pi होल स्क्वायर. दिस x as it is, cos n pi x by 2 as it is. Limits are -2 to 2. Now in the next step, substitute the limit and simplify this term, that is equal to 4/n square pi square. Upper limit is 2, lower limit is -2 with the negative sign in between. This 2 is get cancelled with 2, and here 2 is get cancelled with 2. Cos of minus n pi means cos of minus theta is cos theta. तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं cos n pi. Here negative negative is a positive. We have this form. So 2x plus 2x, that is a 4x. So here x is basically a cos n pi. So this is equal to 4 cos n pi. Multiply this. This is a 16 n square pi square. Cos n pi is -1 raised to power n. Hence option D is correct. Next question is, if the function is equal to x times of e raised to power -x, whether this function is even, odd, or it is a even in the interval 0 to infinity, odd in the interval -infinity to 0, or neither even nor odd. क्लियरली सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बिकॉज इवन एंड ऑड कॉन्सेप्ट ही डिस्कस हमारा सिमेट्रिक इंटरवल पे होता है. यहाँ पे सिमेट्रिक इंटरवल है ही नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं. इवन ऑड कैसे चेक करते थे, x को रिप्लेस करोगे -x, दिस इज माइनस ऑफ x e रेज टू पावर माइनस ऑफ -x. दिस इज -x e रेज टू पावर पॉजिटिव ऑफ x. क्या ये सेम फंक्शन है, नहीं. x है, e रेज टू पावर -x है, तो यहाँ पे पॉजिटिव x है. इट मीन्स दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, हेंस डी ऑप्शन इज करेक्ट. Next question is, what is the value of constant term in a Fourier series expansion of cos square x in -pi by 2 to pi? अब ये इंटरवल क्या है, सिमेट्रिक है. फंक्शन कैसा है, इवन है, बिकॉज cos x इवन है तो cos स्क्वायर x अपने आप में इवन है. तो नाउ अगर फंक्शन इवन है तो bn 0 है, हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म. अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है फोरियर सीरीज में, दैट इज a0/2. फोरियर सीरीज में कांस्टेंट टर्म हम इस पूरी इंटायर टर्म को कहते हैं, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट. बाकी सारी टर्म्स x के ऊपर डिपेंड करती हैं. नाउ कैलकुलेट a0 कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 2 बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल, दैट इज 2 pi, इंटीग्रेशन फ्रॉम -pi to
पाई ऑफ द फंक्शन cos स्क्वायर x dx। इसकी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें cos स्क्वायर हटाना है, उसके लिए हमें हाफ एंगल फॉर्मूला में जाना है। सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू cos 2x। यूज द फॉर्मूला इज cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब यहाँ से हम cos स्क्वायर की वैल्यू कैसे लिखेंगे? sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बाकी दो फॉर्मूले से निकाल सकते हो यहाँ से, इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर x एज वेल एज अ sin स्क्वायर x। तो यहाँ से हमने sin स्क्वायर को एलिमिनेट किया इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर x। वी हैव दिस फॉर्म फ्रॉम हियर cos 2x इज इक्वल टू cos 2x plus 1 by 2। Back to this one, we have 1 by pi integration from minus pi to pi. The function in this case is cos of 2x plus 1 dx divided by 2 that I have taken outside. This is equal to 1 by 2 pi. Integration of cos 2x is sin 2x by 2 plus integration of 1 is x. Now limit of x is equal to minus pi to pi. अब sin 2x at x is equal to pi क्या है? sin 2 pi। अब sin 2 pi की वैल्यू कितनी होती है? 0। sin of 2 into minus pi that is also is equal to 0। तो इट मीन्स ये अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट पे क्या है? 0। तो हमारे पास टर्म क्या बची? सिंपली 1 by 2 pi into x and the limit of x is minus pi to pi. Simplify this. This is equal to 1 by 2 pi, upper limit is pi, minus lower limit is minus pi. That is equal to 1 by 2 pi, 2 pi in numerator. Hence the answer in this case is 1. And this is the answer for only A naught, not for the constant term. So do not directly mark A option क्योंकि क्वेश्चन में क्या था? कांस्टेंट टर्म। तो A नॉट की वैल्यू 1 आई है, तो कांस्टेंट टर्म क्या बनी? 1 by 2। Hence option B is correct. Next question is, what is the value of an in the Fourier series of the function this in interval minus pi to pi? फंक्शन क्या है? x माइनस एक्स क्यूब, इंटरवल सिमेट्रिक। चेक करो क्या ये इवन है या ऑड है। तो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स दैट इज माइनस ऑफ x माइनस माइनस एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे होल क्यूब है, इट इज अ नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब। नाउ टेक माइनस कॉमन, वी हैव x माइनस एक्स क्यूब। क्या ये ओरिजिनल फंक्शन है? यस। नेगेटिव साइन आया है, इट मीन्स द फंक्शन इज ऑड। अगर फंक्शन ऑड है उस केस में हमारा ए नॉट एंड ए एन बोथ आर 0। रिक्वायरमेंट क्या थी? ए एन की। इट मीन्स आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फोरियर कोएफिशिएंट बी एन फॉर दिस फंक्शन इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई? फंक्शन क्या है? x इंटू साइन एन एक्स, सिमेट्रिक इंटरवल है। बस आप पहले ये चेक करो क्या इवन है या ऑड है। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस ऑफ n इंटू एक्स। यहाँ से एक नेगेटिव आएगा और एक नेगेटिव यहाँ से आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। सो वी हैव x इंटू साइन ऑफ एन एक्स। क्या ये ओरिजिनल फंक्शन है? यस। तो फंक्शन क्या बना? इवन। अगर फंक्शन इवन है इस केस में बी एन क्या होता है? 0। सो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन sin 5t। सबसे पहले आपको पीरियड आना चाहिए sin x का। सो sin x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई, बिकॉज आफ्टर 2 पाई हमें सेम ग्राफ मिलता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर फंक्शन का पीरियड t है और आपको फंक्शन x बाय a का पीरियड निकालना है,
दैट इज इक्वल टू टी इंटू ए। सेम थिंग, अगर आपको फंक्शन ऑफ b इंटू एक्स का पीरियड निकालना है तो उस केस में पीरियड क्या बनता है, t बाय b। तो इस केस में पीरियड क्या आएगा, दैट इज 2π/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ पीरियोडिक फंक्शन दिस द फोरियर कोएफिशिएंट a0 इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल हमें a0 निकालना है। तो a0 कैसे निकलता है, दिस इज 2 बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल। टोटल इंटरवल क्या है यहाँ पे, 0 to 2, then 2 to 6. So total length of this interval is 6. Integration from 0 to 6 of the function। अब फंक्शन किस फॉर्म में है, t की फॉर्म में। तो अगर आप x की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू 1/3। अब ये जो इंटीग्रेशन है फर्दर डिवाइड होगी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, बिकॉज हमारा फंक्शन चेंज है। पहली इंटीग्रेशन हमारी 0 to 2 पे होगी, दूसरी इंटीग्रेशन हमारी 2 to 6। फंक्शन क्या है 0 to 2 में, दैट इज टी स्क्वायर, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। सेकेंड केस में क्या है फंक्शन, माइनस टी प्लस 6, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। दिस इज इक्वल टू 1/3। Take the integration of t square, that is a t cube by 3. Limit for the t is 0, upper limit is a 2, plus in this case integration of t is minus t square by 2, because ये negative as it is, simply integration of t is t square by 2 plus 6 times of t. Limits are 2 to 6. This is equal to 1/3। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि अभी अभी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। 1/3 दोनों इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई में है, हमने यहाँ पे सिर्फ एक के साथ किया है, तो ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1/3 आउटसाइड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, व्हाट वी हैव इन दिस केस, दैट इज 8/3 plus put upper limit, that is minus 36/2 plus 36, that is the value of upper limit, minus lower limit minus 4/2 plus 12. Simplify this, this is 1/3, 8/3 plus this is minus 36/2 is minus 18 plus 36, that is 18, minus 4/2 is 2 plus 12, that is 10 with a negative sign. So this is equal to 1/3, 8/3 plus 8, and that is further is equal to 32/9. Hence option D is correct. Next question is which of the following function is neither even nor odd। अब ये फंक्शन क्या है, अगर आप यहाँ पे माइनस एक्स रखते हो तो एक एक्स का नेगेटिव साइन आएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स अगेन एक नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव टर्म, सो इट इज अ इवन। सो हेंस दिस ऑप्शन इज डिस्कार्डेड, बिकॉज हमें क्या चाहिए था, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन क्या है, इवन, डिस्कार्ड दिस वन। लास्ट फंक्शन में क्या आ रहा है, दैट इज ऑड। क्यों, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव है, it means that is a odd। Option C is correct. Next question is the constant term in a Fourier series is what, that is a0/2। Next question is use the concept of change of interval, find the constant term in the Fourier series of this function where the interval is 0 to 2। तो अब इस केस में आप कंफ्यूज मत होना कि चेंज ऑफ इंटरवल कॉन्सेप्ट क्या है। जो अभी हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला किया है दैट इज अ जनरल फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला फुल फोरियर सीरीज के लिए हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो चेंज ऑफ इंटरवल है या वो सिमेट्रिक इंटरवल है। तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है फोरियर सीरीज में, a0/2। अब a0 कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज 2 बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल 2 इंटीग्रेशन
from 0 to 2 of the function with respect to x. This is equal to integration from 0 to 2. तो ये जो इंटीग्रेशन है अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई क्योंकि फंक्शन दो पार्ट्स में डिफाइंड है. 0 to 1 फंक्शन वैल्यू एज x प्लस 1 to 2 function value is 0. Moreover, this 2 by 2 is equal to 1. So simply we have this form. 0 की integration क्या आएगी? That is 0. So this term is 0. Simply we need to integrate this one. What is the integration of x? That is x squared by 2. Limits क्या है? 0 to 1. Substitute upper limit and lower limit. We have 1 by 2 minus 0 that is equal to 1 by 2. अब डायरेक्ट आंसर 1/2 मत लगाना बिकॉज टर्म क्या पूछी गई है? कांस्टेंट. और कांस्टेंट टर्म क्या है? a0/2. a0 की वैल्यू कितनी है? 1/2 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज इक्वल टू 1/4. हेंस आंसर इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the Fourier series of the function is given by this form from the interval -pi to pi, which of the following statement is false? तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट फॉल्स ढूंढनी है. अगर हमारा फंक्शन क्या है? x इंटू कॉस ऑफ एक्स, क्या इस केस में a नॉट की वैल्यू 0 होगी? यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा इवन ऑड का. अगर फंक्शन इवन है तो इवन फंक्शन में हमारे पास bn 0 होता है. तो ये क्या इवन फंक्शन है? नो, इट इज अ ऑड. व्हाई ऑड? बिकॉज यहाँ से एक नेगेटिव आएगा, ये टर्म पॉजिटिव आएगी. नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज अ नेगेटिव. तो एक एक्स्ट्रा साइन आया है दैट इज नेगेटिव. हेंस a naught is 0. It means the statement is true. But we need a false statement. अगर odd है तो an भी 0 होगा. It means ये भी statement true है सेम फंक्शन के लिए. नेक्स्ट इज x इंटू साइन एक्स. अगर x है माइनस ए नेगेटिव आउटसाइड, साइन है माइनस एक्स अगेन नेगेटिव, तो ओवरऑल हमें सेम फंक्शन मिलेगा. इट मीन्स दैट इज अ इवन फंक्शन. अगर इवन फंक्शन है तो an की वैल्यू क्या आएगी? 0. नो, bn 0 आएगा. तो इट मीन्स दिस इज द इनकरेक्ट. तो इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट एज पर दिस वन. और आप चेक कर सकते हो डी ऑप्शन में भी ये चीज मेंशन है x इंटू साइन एक्स. इन दैट केस bn इज 0. तो यस इट इज अ इवन फंक्शन. इट मीन्स bn इज 0. तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इस केस में है सी ऑप्शन.